हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी स्टेनो सीबीटी का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है और स्किल के लिए फिर हमें 2-3 महीने ही मिलेंगे। तो कैसे कम टाइम में हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिसकी स्पीड 80 से कम है वो कैसे 80 तक विद एक्यूरेसी, और जिसकी 80 पे है वो कैसे 100 तक जा सकते हैं, मैं वो बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कैलाश चंद्र जो है मैगज़ीन हमें वो कवर करनी है। वो टोटल 24 वॉल्यूम्स होती है, तो हमें केसी नंबर वॉल्यूम नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है? क्या करना है हमें कि हमें उसमें रोज़ 3 ट्रांसक्रिप्शन करनी है। जैसे मान लो आज मैंने ट्रांसक्रिप्शन 1, 2 और 3 करा, तो हमें उसे कैसे करना है पहले मैं आप लोगों को वो समझा देती हूँ। हमें एक ट्रांसक्रिप्शन में 800 वर्ड्स होते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें उस ट्रांसक्रिप्शन को 200 वर्ड्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? जैसे पहले मैं सिर्फ 200 वर्ड्स लिखूंगी और 2 बार लिखूंगी, फिर उसको रीड करूंगी। फिर उसके नेक्स्ट 200 वर्ड्स लिखूंगी 2 बार लिखूंगी और उसे भी फिर रीड करूंगी। ऐसे करते करते हमें पूरी ट्रांसक्रिप्शन खत्म करनी है। उसमें जो भी मान लो हार्ड वर्ड आता है या फ्रेज आता है, उसे हमें साथ साथ नोट नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है? एक बार ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम हमें क्या करना है कि एक एक बार में पूरे 800 वर्ड्स लिखने हैं और रीडिंग भी पूरे 800 वर्ड्स की करनी है, ठीक है? और थर्ड टाइम में हमें क्या करना है कि यूट्यूब से सिर्फ डिक्टेशन लेनी है और फिर उसे रीड करना है, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आउटलाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे करते करते हमें रोज़ 3 ट्रांसक्रिप्शन करनी है और यही करने में हमें 3 से 4 घंटे तो आराम से लग जाएँगे, अगर हम तसल्ली से करेंगे तो, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है? ये बेसिक वाले बच्चों के लिए जिनकी कोई स्पीड नहीं है। ये काम उन्हें करना है डेली 3 ट्रांसक्रिप्शन, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फ्रेज़ उसके बीच में आते हैं, वो हमें क्या करना है, वो हमें नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जब हम लास्ट वाला डिक्टेशन लेंगे यूट्यूब से, उसे फिर हमें मैटर को नोटपैड में टाइप करना है, ठीक है? पूरे 800 वर्ड्स को, ठीक है? नोटपैड में टाइप करना है, स्टेनोशाला वगैरह कोई जो भी तुम्हारा है ऐप, उसमें नहीं करना। नोटपैड से क्या होगा कि हम मैन्युअली चेकिंग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कहाँ पे कौन-सी स्पेलिंग गलत है हमारी, उसे नोट डाउन करना है। कहाँ पे फुल स्टॉप हमने नहीं लगाया या हमें नहीं समझ में आया, वो सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे हमें रोज़ एक मैटर ही टाइप करना है बस, ठीक है? ऐसे करते-करते हमें वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तो निपटा लेनी है। रोज़ 3 करनी है, और 4 करो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम कम है, तो रोज़ 5 भी करोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है? उसके अलावा एक काम करना है जिसकी वजह से तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। ये जो काम बोला है, इसके अलावा आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है बड़ा, और रोज़ क्या करना है, रोज़ की डेट डालनी है ऊपर, ठीक है? डेट डालनी है, चाहे आपकी कितनी भी स्पीड है, और अगर आपकी 80 भी है तो ये 100 होने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। 1 घंटा निकालना है रात को सोने से पहले, एक रजिस्टर लेना है, उसमें रोज़ के 10 पेज भरने हैं, और आप लोगों को रैंडम डिक्टेशन चलानी है, रैंडम, ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने रैंडमली ट्रांसक्रिप्शन नंबर 200 से 210 तक की 10 ट्रांसक्रिप्शन करनी है, 10 पेज में हो जाएगा आराम से। या उसमें 20 भी ट्रांसक्रिप्शन आती है, डज़न्ट मैटर, आपको सिर्फ़ वो रजिस्टर के जितना बड़ा ये रजिस्टर है ना, उतना बड़ा लाइन वाला लेना, उसको बीच से ऐसे डिवाइड कर लेना और रोज़ के 10 पेज भरने हैं। अब उसमें कितने भी वर्ड छूट रहे हैं, ठीक है? कितनी भी लाइन छूट रही है, कुछ मैटर नहीं करता। इससे क्या होगा, जो आपका फ्लो है, जो आपका हाथ है, वो चलने लगेगा स्टेनो में, क्योंकि कितने बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लिख तो लेते हैं, लेकिन डिक्टेशन के टाइम पे उनके हाथ नहीं चलते, उनसे वर्ड्स नहीं बनते। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको 10 पेज भरने हैं बिना रुके लिटरली, एक डिक्टेशन खत्म होती है 1 पेज में, दूसरी चला दो, रुकना मत। 10 के 10 पेज भरने चाहिए, 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे से भी पहले ही हो जाएगा यार, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ रुकता है ना, वो रुकना बंद हो जाएगा, और कितने वर्ड्स होते हैं जो हमें बनाने आते हैं पर फ्लो में हमसे नहीं बनते, वो बनने लगेंगे, स्पीड तेज होगी, ठीक है? हम 1 दिन में ज़्यादा वर्ड्स लिख पाएँगे, है ना? तो ये जो है ना, ये 10 पेज वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमें रैंडम डिक्टेशन लिखनी है। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ सकते हैं जो तुम्हें नहीं आते, न्यू वर्ड्स होंगे, उस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये एक
एडिशनल काम है, जो न्यू वर्ड्स हैं वो तो हम यहाँ पे निकाल ही रहे हैं, नए वर्ड्स उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सारे नए वर्ड्स आएँगे, है ना? फ्रेजेज़ आएँगे, उनका ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो है हम न्यू वर्ड्स के लिए नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं अपना हाथ साफ करने के लिए स्टेनो में, जिससे हमारा हाथ ना रुके, हमें डिक्टेशन की आदत लगे और हम जल्दी से जल्दी फ्रेजेज़ बनाना सीखें, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि रैंडम डिक्टेशन लिखनी है 10, इससे एक्यूरेसी बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली वर्ड्स वगैरह, वर्ड्स हो गए, है ना? रीडिंग हो गई, वो हम यहाँ पे सीख ही रहे हैं डेली 3 करके, क्योंकि हम 3 को भी 3 बार कर रहे हैं, तो डेली हम एक तरीके से 6 लिख रहे हैं और एक टाइप भी कर रहे हैं। उसके अलावा क्या चाहिए हमें कि हम 80 की स्पीड पे या 90 की स्पीड पे अच्छे से लिखें, जिससे कि हम वर्ड से फ़ैमिलियर हो। अब जो आप ये नई डिक्टेशन लिखोगे 10, इसमें मान लो एक डिक्टेशन में नए भी 10 वर्ड्स आते हैं। आप उन 10 वर्ड्स पे ध्यान ही मत दो। आप ये ध्यान दो कि उस डिक्टेशन में जितने पुराने वर्ड्स आ रहे हैं, जितने फ्रेज़ेज़ आ रहे हैं, वो आप अच्छे से बना पा रहे हो। ये एडिशनल काम है, ठीक है? अब इसमें भी अगर तुम लोग वर्ड्स ढूँढने बैठोगे कि नहीं भई मेरे को तो सारे वर्ड्स आने चाहिए, फिर वही वाली बात है, फिर आपको जो ये है इसमें भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हर डिक्टेशन को 3 बार लिखना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है 1 दिन में इतना करना। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे 10-10 डिक्टेशन लिखी है और इस उस पे लिखी है मेथड से, तो वो नहीं हो पाएगा। ये काम वर्ड्स जो है इसमें आपको मिल रहे हैं जितने मिल रहे हैं, और उसका भी ना एक पैटर्न होता है, ठीक है? आप अब और इससे वर्ड्स पे फ़ोकस करना भी ना बहुत गलत है, क्योंकि हमें क्या पता आगे जाके डिक्टेशन में क्या आ रहा है। ठीक है? तो सिर्फ़ मैं तो यही बोलूँगी कि वर्ड्स पे फ़ोकस करना भी बहुत बेकार है, क्योंकि स्टेनो में एक्यूरेसी मैटर कहाँ करती है कि हमारे जो फ्रेज़ेज़ हैं, वो हम अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है? फ्रेज़ेज़ नहीं हम अलग बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, वो सब जो है वो यहीं पर इम्प्रूव होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक रजिस्टर लेना है, ठीक है? और रोज के 10 पेज भरने हैं, जिसमें आप लोग नॉन स्टॉप रैंडम डिक्टेशन लिखोगे। हाथ दुखेगा शुरू के 4-5 दिन, क्योंकि एक साथ 10 पेज भरना स्टेनो में आसान बात नहीं है। लेकिन ये करने से तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जो लोग 60 पे हैं वो 80 पे आ जाएँगे, 80 वाले सीधा 100 पे आ जाएँगे और 1 हफ्ते के अंदर। क्योंकि मैंने बाकियों के तरीके से भी देखा है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है कि पहले 120 पे लिख रहे हैं, फिर 100 पे, फिर 80 पे, वो भी ठीक है तरीका। पर जो ये तरीका है ना कि एक साथ 10 पेज भरना, उसमें हार्ड वर्क बहुत है, लेकिन 1 हफ्ते में आपको सीधा 20 प्लस हो जाएगी एक्यूरेसी, और स्पीड भी, एक्यूरेसी तो नहीं होगी। ख़ैर एक्यूरेसी के लिए तो ये काम मैंने बताया आपको। डेली के 10 पेज भरने हैं, ठीक है? और रैंडमली लिखना, और रैंडम भी क्या, अगर मान लो आपकी वॉल्यूम 1 से 5 तक हो रखी है, ठीक है? और रोज़ की 10 वो लिखनी है ट्रांसक्रिप्शन, तो यूट्यूब पे लगाना वॉल्यूम 1 से, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन 1 से 10 तक करना, ठीक है? ज़रूर अनसीन, अगर तुमने कोई डिक्टेशन 1 महीने पहले लिखी है, तो वो आज तुम्हारे लिए अनसीन ही मानी जाएगी। और ये करने से मानो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। स्पीड के लिए तो ये नंबर 1 पे है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी एक्यूरेसी के लिए तो आपको वही है कि वर्ड्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है? वर्ड्स को लिखना है, फ्रेजेज़ को लिखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है डेली फ्रेजेज़ की, और हर एक ट्रांसक्रिप्शन को 3 बार करना है। ठीक है? जो पहला आपका वो होगा पहले लिखने का, उसमें आप 200 वर्ड्स में बाँटोगे और 200 को भी 2 बार लिखोगे, ठीक है? फिर दूसरी बारी में पूरे 800 वर्ड्स लिखोगे और तीसरी बारी में यूट्यूब से डिक्टेशन लोगे, और उसके बाद आपको मैटर टाइप भी करना है, और मैटर टाइप में भी ध्यान देना है, ठीक है? स्पेलिंग जो गलत होती है उसको लिखो, पेन से लिखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पेलिंग हाथ पेन से तो लिखनी आती है, लेकिन टाइप करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ई और ए में। तो इसमें भी बिल्कुल ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट रखना है, नोट पैड में टाइप करना है, जिससे मैनुअल चेकिंग की आदत लगे। तो फ़ोन को टाइमर ऑन करके देखना और रोज़ अपनी टाइमिंग नोट करना, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा वैसे तो फ़ायदा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज़।